हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए आज के इस वीडियो में जो है हम लोग कक्षा 11 केमिस्ट्री का जो है 6वां पार्ट पहले लेसन का जो हमारा बेसिक केमिस्ट्री वाला पोर्शन है उसका जो है 6वां पार्ट देखने वाले हैं। 6वें पार्ट में हम लोग जो है एक नियम हमारा बचा रह गया था, जो हम लोग रासायनिक संयोग के नियम पढ़ रहे थे। जो 6वां नियम जो 5वां नियम है, यानी 6वें पार्ट में हम लोग जो है 5वां नियम पढ़ेंगे। 5वां और लास्ट नियम रासायनिक संयोग का वो है गैसीय आयतन का नियम, जो गैलुसेक ने दिया था। गैलुसाक ने एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही दिया था इस नियम को, इसलिए इस नियम को गैलुसाक का गैसीय आयतन का नियम भी कहते हैं। ये नियम की सबसे खास बात ये होती है कि ये नियम केवल गैसों पर लागू होता है, द्रवों पर या ठोसों पर जो है लागू नहीं होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि गैलुसेक का गैसीय आयतन का नियम क्या है। इन्होंने बताया था, गैलुसाक ने, कि जब गैसें आपस में क्रिया करती हैं, जब गैसें आपस में क्रिया करती हैं, आपस में क्रिया करती हैं तो क्रिया करती हैं तो क्रिया करने वाले पदार्थों मतलब ये परमाणु भी हो सकते हैं, परमाणु अणु ये सब हो सकते हैं। तो क्रिया करने वाले पदार्थों में एक सरल अनुपात पाया जाता है, सरल अनुपात पाया जाता है। यही बहुत ही छोटा सा और सिंपल सा नियम है इनका। इन्होंने बताया था कि जब गैसें आपस में क्रिया करती हैं तो आपस में क्रिया करने वाले जो है पदार्थों में एक सरल अनुपात पाया जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो सरल अनुपात होता है वो उनके आयतन में होता है, क्योंकि ये गैस का जो है हम लोग जो तुलना करेंगे तो आयतन संबंधी तुलना करेंगे, तो सरल अनुपात जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, आप ब्रैकेट में लिख लेना, आयतन में। या हम कह सकते हैं एक सरल अनुपात पाया जाता है, किस में पाया जाता है, आयतन में पाया जाता है, ठीक है। तो ये इनका नियम है। चलिए इसका जो है एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई गैस है हाइड्रोजन और दूसरा गैस है क्लोरीन, आपस में क्रिया की तो एक और गैस बनाया HCl, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाया। अब यहाँ पर देखिए आप, जिसके आगे कुछ नहीं लिखा होता उसके लिए हम लोग एक मानते हैं। तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन का जो है एक आयतन है, हम कह सकते हैं एक वॉल्यूम है, क्लोरीन का भी एक आयतन है, और ये दोनों मिलकर जो है दो आयतन HCl का निर्माण कर रहे हैं, यानी दो वॉल्यूम जो है HCl का निर्माण कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 ml जो है हाइड्रोजन होगा तो 100 ml भी क्लोरीन भी होगा भाई, और 200 ml जो है, क्योंकि दो वॉल्यूम है इसलिए 200 ml HCl जो है बनेगा, ठीक है। तो सिंपल सा नियम है कि जब गैसें आपस में क्रिया करती हैं, तो मान लीजिए दो गैसें आपस में क्रिया कर रही है, तो क्रिया करने वाले पदार्थों यानी इनमें और इनमें जो है एक सरल अनुपात पाया जाता है। तो एक सरल अनुपात है, या 1-2 हो जाए ये भी सरल अनुपात है, 1-3 हो जाए तो ये भी जो है एक सरल अनुपात है। तो इनमें एक सरल अनुपात होता है, किसमें, गैसों में केवल, ये जो है ठोसों और द्रवों के लिए नहीं है, ठीक है। चलिए इस पर जो है एग्जाम्पल और देख लेते हैं, एग्जाम्पल और देख लेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 2, N2 गैस और H2 गैस क्रिया करती हैं आपस में तो बनाती हैं NH3 गैस, ठीक है। लेकिन इसको संतुलित करेंगे हम लोग। संतुलित करने के लिए एक वीडियो हमने जो है डाला है अपने प्लेलिस्ट में, मिलेगा आपको, कक्षा 10 की जो है वीडियो में मिलेगा। उसमें बाहर ही लिखा होगा, जो है थंबल पर लिखा होगा, आप लोग देख लीजिएगा, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। उस वीडियो को जो है आप लोग देख सकते हैं, और वहाँ से जो है जो लोग रासायनिक समीकरण को नहीं संतुलित कर पाते हैं वो संतुलित करना सीख लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है नाइट्रोजन के 2 मोल हैं, 2 परमाणु हैं,
हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन के 1 और हाइड्रोजन के 3, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन हो गया 6, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 3 कर दिया जाए। ठीक है, तो इस तरह से ये समीकरण बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक जो है वॉल्यूम है नाइट्रोजन गैस का और 3 वॉल्यूम है किसका, हाइड्रोजन गैस का, और 2 वॉल्यूम है अमोनिया गैस का। इसका मतलब है अगर इसको हम 100 ml लेंगे तो इसको हमें 300 ml लेना पड़ेगा और हमें 200 ml ही अमोनिया मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, अर्थात इनके और इनके यानी जो 2 गैसें आपस में क्रिया कर रही हैं इनमें जो है क्या है, सरल अनुपात है। ठीक है, या कह सकते हैं कि जो है इनमें एक निश्चित अनुपात है, सरल अनुपात है। ठीक है, तो यही नियम है इनका। चलिए इनके नियम पर आधारित एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, बता लीजिएगा दोनों एग्जाम्पल। क्वेश्चन लिखिएगा, मीथेन के 100 ml को जलाया जाता है। मीथेन के, क्वेश्चन है, मीथेन का फार्मूला होता है CH4 के 100 ml को जलाने पर CO2 तथा H2O प्राप्त होते हैं, नहीं जल प्राप्त होता है। CO2 तथा जल प्राप्त होते हैं तो अभिक्रिया में, जो अभिक्रिया होगी इनको जलाने पर, अभिक्रिया में O2 का आयतन ज्ञात कीजिए, यानी ऑक्सीजन का आयतन ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले इसका जो हमें रिएक्शन बनाना होगा। तो कह रहा है मीथेन को जलाने पर, तो मीथेन का फार्मूला CH4, और कभी भी किसी भी पदार्थ को जलाया जाएगा इसका मतलब उसका ऑक्सीजन से क्रिया दिखाई जाएगी। तो ऑक्सीजन से क्रिया दिखा रहे हैं इसकी हम, और क्या बनना है, CO2 और H2O बनना है। ठीक है, सबसे पहले इसका जो है स्टेट लिख लेते हैं। ये गैस है, ये भी गैस है, CO2 भी गैस है, लेकिन H2O लिक्विड है, इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये लिक्विड के लिए लागू नहीं होता है। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, CH4 में कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पर 2H2O कर दिया जाए। ऑक्सीजन चेक कर लीजिए, इधर 2 है और इधर कितना है, 2 और 2 4, यानी 2O2 कर लिया जाए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा समीकरण बैलेंस हो गया। अब कह रहा है कि इसके जो है देख लीजिए कितने आयतन हैं। इसके 1 वॉल्यूम है, 1 मोल है तो 1 वॉल्यूम हो जाएगा। तो इसके कितने वॉल्यूम है, 2 वॉल्यूम है। ठीक है, इसके कितने वॉल्यूम प्राप्त हो रहे हैं, 1 वॉल्यूम प्राप्त हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। इसका जो है अगर 100 ml लिया गया तो जाहिर सी बात है इसका 2 वॉल्यूम है तो 200 ml लिया जाएगा और इसका 100 ml ही हमें CO2 प्राप्त होगा। ठीक है, H2O से कोई मतलब नहीं क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में है। तो आपसे क्या पूछा गया, तो अभिक्रिया में जो है O2 का आयतन ज्ञात कीजिए। तो अगर 100 ml को जलाया गया है तो जाहिर सी बात है 200 ml जो है O2 का आयतन होगा, यानी अगर हमें 100 ml मीथेन को जलाना है तो 200 ml ऑक्सीजन की जो है ज़रूरत पड़ेगी और 100 ml जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा या बनेगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 200 ml ऑक्सीजन। ठीक है, 200 ml O2 की आवश्यकता होगी। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप लोगों ने रासायनिक संयोग के 5 नियम पढ़ लिए। इन नियमों को जो है आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़कर जो है अपनी कॉपी में नोट्स भी बना सकते हैं। अब जो है जब हम अगला पार्ट लेके आएंगे तो नेक्स्ट टॉपिक अगले टॉपिक से लेकर आएंगे, जो हमारा जो टॉपिक होगा वो मोल कॉन्सेप्ट पर होगा। ठीक है, तो अगला हम जो 7वां वीडियो लेके आएंगे, 7वां पार्ट लेकर आएंगे बेसिक केमिस्ट्री का, वो हमारा मोल पे आधारित होगा। ठीक है, तो इतना आप लोग पढ़िए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करिए। धन्यवाद।